तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये डिफिनबेकिया या डम्बकेन का प्लांट है। ढेर सारे पौधे मेरे लगे हुए हैं, कुछ कटिंग से भी मैंने लगाए हुए हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ इस पौधे के बारे में कि इस पौधे को बच्चों से और एनिमल्स से दूर रखिए, क्योंकि इसको अगर बच्चे खा लेते हैं या एनिमल्स खा लेते हैं तो वो नम हो जाते हैं, यानी कुछ टाइम तक उनकी आवाज़ चली जाती है, लेकिन ये टेम्पररी होता है, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाता है। इसमें एक सैप होता है जो टच में आने के बाद स्किन में थोड़ी इरिटेशन यानी खुजली भी होती है, आँखों में, कानों में, मुँह में अगर चला जाए तो भी इसमें इरिटेशन होता है। तो इस चीज़ से सतर्क जरूर रहिएगा इस पौधे से। बाकी हार्डी पौधा है और अभी इनकी हालत आप देख ही रहे हैं कितनी ख़राब चल रही है। इसकी वजह यह है कि इस साल की जो गर्मियां हैं ना वो बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, और जिसकी वजह से 1-2 दिन अगर पानी मिस हुआ तो ये पौधा जो है इस तरह से ख़राब हो गया। हाई ऑक्सीजन जनरेट करने वाला ये पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है। इसकी बड़ी बड़ी ग्रीन पत्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। इसमें कई सारी वेराइटी भी आती है, 12 से 15 शायद वेराइटी आती है इसमें। 2 से 3 वेराइटी तो मेरे पास है, और वैसी ही चौड़ी पत्तियां होती हैं, बस जो कलर का वेरिएशन होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो अभी मानसून है, इस टाइम में हम इसकी हालत सुधार देंगे तो ये पौधा फिर से घना और खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में लास्ट तक आप देखेंगे तो जान पाएंगे। इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, साथ ही प्रोपगेट करेंगे यानी कटिंग से इस पौधे को लगाएंगे, और इसमें कंपोस्टिंग भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ गार्डनिंग करके आप सभी बहुत ही खुश होंगे। हम सब भी खुश हैं। अब तो मानसून आ गया है तो खुश होने की वजह मिल गई है, और हर गार्डनर चाहता था कि जल्दी बारिश हो, तो इस बार बारिश बहुत अच्छी हो रही है स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पे अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सारे ही पौधे जितने भी मेरे ये डिफिनबेकिया के पौधे हैं इन सबको मैंने अपनी जगह से हटाया है, और अभी बारिश अच्छी हो रही है तो पौधे की हालत ठीक कर देंगे तो पौधा 15 से 20 दिनों में ना अच्छा हो जाएगा। ये सब जो फेज होता है ये गार्डनिंग में आता रहता है, कभी पौधे खराब होते हैं, कभी अच्छे रहते हैं, तो जिसको फेस करना पड़ता है। अगर आप बिगिनर्स हैं, गार्डनिंग में नए हैं, तो आप घबरा जाएंगे कि आपका पौधा खराब हो चुका है। लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि डिफिनबेकिया का जो प्लांट है ना बहुत हार्डी होता है, और इसके जो तने हैं ना वो जल्दी मरते नहीं हैं। इसको कटिंग करके हम फिर से प्रोपोगेट भी कर लेंगे, और इसी पौधे को हम थोड़ा सा कटिंग प्रूनिंग कर देंगे ना तो ये पौधा भी अच्छा हो जाएगा। बहुत ही हार्डी पौधा है और बहुत प्रेटी लगता है। साथ ही ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करता है। हमारे आसपास की जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं ना उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन भरपूर देता है। तो इंडोर प्लांट है ये, इसको आप जो है इंडोर में ही रखिएगा। बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। मॉर्निंग की 1-2 घंटे की अगर धूप इसको मिल जाए या ब्राइट लाइट में ये रहता है, शुद्ध हवा मिलती है, तो बस ये पौधा ठीक ठाक रहता है। और देखिए इस तरह से मैंने इस पौधे की पूरी क्लीनिंग कर दी। जितनी भी इसकी सड़ी गली पत्तियां थी ना सबको हटा दिया है, और देखिए इस तरह से इसकी लंबी लंबी स्टेम हो गई है, क्योंकि बीच में हम इसकी कटिंग करते रहते हैं जिसकी वजह से ये घना हो जाता है। तो अभी जो इसकी सबसे पुरानी ब्रांच है, ये जो मदर स्टेम है ना, इसको काट के हम निकाल देंगे। पौधे को काटना ज़रूरी होता है टाइम टाइम पे। अगर आप प्रूनिंग और कटिंग करते हैं ना तो पौधा हेल्दी रहता है, नई नई सूट्स निकलती हैं, नई नई ब्रांचेज, नई नए लीव्स आते हैं, और पौधा घना भी होता है। तो ये देखिए ये मोटा सा जो स्टेम है ना इसको मैंने काट के निकाल दिया है। ये इसका मेन स्टेम था। इससे पहले जो स्टेम मैंने काटी थी वो भी मेन स्टेम था, जिसकी वजह से देखिए इसके 3 से 4 इस तरह से निकली हुई थी ब्रांचेज। तो अब फिर से काट दिया है तो फिर से ऐसी ही ब्रांचेज निकल आएंगी। अभी पूरे पौधे को मैं काट नहीं रही हूँ, वैसे मैं इसको पूरा ही काटना चाहती थी, ताकि सारे स्टेम को अगर मैं इस तरह से प्रून कर दूंगी ना, हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी, तो फिर ये पूरा गमला भर जाएगा, बहुत ही घना हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं काटा है क्योंकि बहुत ही पॉट इसका खाली खाली सा हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा सा ये अभी प्रेटी लगे इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। जिन भी ब्रांचेस की मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ इसमें अब लीव्स नहीं आएंगी, ऊपर के साइड में सिर्फ लीव्स आएंगी, नीचे की साइड में नहीं आएंगी। तो 1 बाय 1 करके धीरे धीरे करके एक एक ब्रांचेस को निकालती रहूँगी, जिससे कि थोड़ा सा ये पॉट भरने लगेगा। अभी एक साथ सारा नहीं निकालूंगी। तो इसमें मैंने सिर्फ एक निकाला है, और जो स्टेम मैंने निकाली है ना
उसको हम प्रोपगेट करेंगे कटिंग करके। आगे कैसे करेंगे आपको बताऊंगी। अभी हम इसकी गुड़ाई करेंगे। अच्छा, इस पौधे की ना रिपोर्टिंग बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसका रूट सिस्टम बहुत ही कम होता है। इस वजह से आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो इसकी मैं यहाँ पे गुड़ाई कर दूंगी। अभी हमारे तरफ बहुत बारिश हुई है जिसकी वजह से मिट्टी गीली है, तो अभी मैं कंपोस्टिंग नहीं कर रही हूँ। और इस पौधे में ना आप वर्मी कंपोस्ट या चाय पत्ती से बनी हुई खाद डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं। इस पौधे को ना बहुत ज़्यादा कंपोस्टिंग भी नहीं करनी होती है। आप साल में 2 बार अगर इसमें कंपोस्ट डाल देते हैं 6-6 महीने पे, जैसे सीजन हो, तो जैसे अभी बरसात में डाल दीजिए एक बार और एक बार फरवरी मार्च में, बस 2 बार इसमें कंपोस्टिंग अगर हम कर देते हैं तो पौधा हेल्दी रहता है और पत्तियां शाइनी रहती हैं। तो इसलिए ज़्यादा कंपोस्टिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसमें कंपोस्ट नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मिट्टी काफ़ी गीली है, थोड़ी सी मिट्टी सूख जाएगी ना। अभी अब मैं इसको बारिश में नहीं रखूँगी, ऐसी जगह रखूँगी जहाँ ब्राइट लाइट और हवा आती रहे लेकिन बरसात का पानी ना पड़े, इसलिए। तो जब सूख जाएगी मिट्टी इसके बाद मैं इसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। इसलिए अगर आप बिगनर्स हैं ना तो इस पौधे को ज़रूर लगाएं क्योंकि ये सालों साल हेल्दी रहते हैं, चलते हैं, बहुत केयर की ज़रूरत नहीं होती है और घर में खूब ग्रीनरी भी देते हैं। तो इसलिए आप इस पौधे को लगाएंगे और इतनी सी केयर कर देंगे ना कि बीच बीच में इसकी आप प्रूनिंग करते रहेंगे जब भी सीजन हो। जैसे कि अभी आप जुलाई से सितंबर तक इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, इसके बाद आप इसकी फरवरी मार्च में प्रूनिंग कर सकते हैं। ये 2 सीजन में प्रूनिंग कर दीजिए, पौधा बहुत ही हेल्दी और घना रहता है। देखिए इसकी इस तरह से मैं इस पौधे को निकाल रही हूँ। काफ़ी इसकी स्टेम लंबी हो गई है, अब इसमें पत्तियाँ नहीं आएंगी। वैसे ये ऐसे ही इसकी स्टेम बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मैं इसको कट करूँगी ताकि ये थोड़ा बुशी हो जाए। देखिए बहुत ही कम इसमें रूट है और इसमें ना जगह काफ़ी थी इस गमले में, तो मैंने लालसा लगा रखा था। अब इसको निकाल करके और दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी। ये कटिंग से मैंने लगाया था। लालसा भी बहुत हार्डी पौधा होता है और किसी भी गमले में इसकी कटिंग डाल दीजिए ना तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। बाकी इस मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें मैं कुछ कटिंग भी लगाऊंगी डिफेनबेकिया की, और साथ में ये जो पौधा निकाला है रूट सहित उसको भी इसी में लगा दूंगी। तो बाकी सारे पौधों को भी ठीक कर लेते हैं इसी तरह से। सबकी जो भी सड़ी गली पत्तियां हैं उसको हटा देंगे, जिसमें कटिंग समझ में आएगी उसकी कटिंग कर देंगे और गुड़ाई करके अभी रख देंगे ताकि थोड़ा हवा लग जाए और मिट्टी सूख जाए। तो देखिए इस तरह से जड़ों सहित इसको मैंने कट कर दिया है और इसको मैं फिर से प्रोपगेट कर देती हूँ। और लगाने के बाद ना इसमें कई सारी ब्रांचेज आ जाएंगी और 20 दिन या 25 दिन में इस पौधे में शूटिंग शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद 2-3 महीने में ना पौधा बहुत घना हो जाता है। तो देखिए कटिंग लगाने का इसका तरीका भी देख लीजिए। इसमें आप देखेंगे तो रिंग बनी होती है इसके स्टेम में, इसकी 1-2 रिंग जो मिट्टी में जाती है ना वहाँ से पौधे निकल आते हैं। इजी ग्रोइंग प्लांट है, इसलिए बिगनर्स हैं आप तो इस पौधे को ज़रूर लगाइए, इसकी कटिंग करके लगाइए। इससे आपको आइडिया लगेगा कटिंग लगाने का और पौधा चल जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये सारी कटिंग मैं आपको चला करके दिखाऊंगी, इसका अपडेट भी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी ये जो रूट्स से मैंने पौधे निकाले थे इसकी कटिंग करके फिर से लगा दिया है और इसमें कई सारी ब्रांचेज आ जाएंगी और ये पौधा बहुत ही बुशी हो जाएगा। साथ ही जितनी भी मैंने रिंग वाली कटिंग की है आप इसको कैसे भी लगा दीजिए, चाहे आप इसको हॉरिजेंटल लगाइए या वर्टिकल लगाइए, हर तरह से इसमें शूटिंग शुरू हो जाती है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको मिट्टी में प्रेस करके रख दिया है और इसके बाद इसके ऊपर से थोड़ी सॉइल मिक्स डाल देंगे। इस तरह से कई सारे पौधे तैयार हो जाएंगे मेरे। मैं इसको इसमें भी रहने दे सकती हूँ, ये 14 इंच का पॉट है, या फिर इसको सेपरेट करके हम अलग पॉट में भी लगा सकते हैं। जितना बड़ा पौधा हो उस हिसाब से पॉट रखिए। इसको वैसे आप छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत सुंदर लगता है। इसके ऊपर देखिए मिट्टी डाल दिया है। अभी नीचे वाली मिट्टी बहुत गीली है तो पानी नहीं डालेंगे। अगर मिट्टी गीली नहीं हो, सूखी हो, तो आप उसमें वाटरिंग कर दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी भी इसको नहीं देना होता है, इंडोर प्लांट है, पानी जब मिट्टी सूख जाए तभी देना है। सभी पौधों को इसी तरह से गुड़ाई करके और अभी रख देंगे ताकि इनमें हवा लग जाए और थोड़ा सा मिट्टी सूख जाए। और ज़्यादातर पौधों की मैंने कटिंग कर दी है और ये सारी कटिंग लगा देंगे। कुछ कटिंग हम अड़ोस पड़ोस में भी दे देंगे ताकि उनके पास भी ये पौधे हो जाएं जिनको ज़रूरत हो, और बहुत आसानी से ये पौधे बन जाते हैं। अगर आप इसको नर्सरी से लेने जाते हैं फर्स्ट टाइम में तो हो सकता है 100 रुपीज़ या उससे ज़्यादा का मिले, मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि ये सारे पौधे मेरे यहाँ बहुत टाइम से लगे हुए हैं, लगभग 8 से 10 साल शायद हो चुके हैं। 3-4 साल में एक बार मैं इस तरह से इनकी रिपोर्टिंग करती हूँ। इस बार हालत ज़्यादा ख़राब थी तो मैंने इनकी कटिंग और रिपोर्टिंग जो भी करना था सब कर दिया है। साल में 2 बार कंपोस्ट डाल देते हैं, बाकी पौधों में जब डालते हैं तो उसी टाइम इसमें भी डाल देते हैं, तो ये पौधा इस तरह से हेल्दी बना रहता है।
मॉनसून में आप अपने सभी पौधों के साथ ये काम कर सकते हैं। जहाँ जहाँ से इस पौधे की कटिंग किया है वहाँ पे आप फंजीसाइड लगा दीजिए, या फिर फंजीसाइड अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह से हल्दी लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। इसलिए इसको लगाने से ना पौधे में किसी भी तरह का डाईबैक नहीं आएगा। ये पौधा थोड़ा सा गल जाता है अगर इसमें फंगस लग जाते हैं तो, इसमें थोड़े कीड़े वगैरह लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से आप इसको कवर ज़रूर करिए। साथ ही मिट्टी में भी आप फंजीसाइड या हल्दी का छिड़काव कर दीजिए ताकि किसी भी तरह का फंगल अटैक ना हो। बस ये पौधा अब तैयार है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, टाइम देख करके इस पर पानी देना है जब मिट्टी सूख जाए अच्छी तरीके से। तो अभी तो इसको 4-5 बारिश का पानी मिल चुका है, तो अब ये पौधा अच्छे से चलेगा। कम से कम 10 दिनों तक इसमें पानी देने की ज़रूरत ही नहीं होगी। 15 से 20 दिनों में इसमें शूटिंग शुरू हो जाएगी, नए शूट्स आने लगेंगे और धीरे धीरे पौधा 1-2 महीने में घना हो जाएगा। इसके साथ ही ये 3 कटिंग भी मैंने लगाई हुई थी और ये 3 नए पौधे भी मुझे मिल गए हैं जिनको मैंने रीपॉट कर दिया है। मॉनसून में आप सारे पौधे के साथ इस तरह से कर सकते हैं। कंपोस्टिंग करिए, रीपॉटिंग करिए पौधों की और कटिंग लगाइए ढेर सारी। सो होप सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू।